तक कोई आश्वासन नहीं मिला। देखते हैं कब तक हमारी सबर को देखते हैं लोग, आएंगे तो वार्ता होगी। अभी तो कोई ऐसी कोई वो नहीं मिली। जो होनी अनहोनी होती है वो सरकार की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। और ये जो हाल ही की सरकारें देखिए, लड़ाई देश के अंदर जो भी सरकार आती है लड़ाई होती है सरकार से, ना कि किसी पार्टी से। हाल ही में जो सरकार है मांगे उससे चल रही है, लेकिन सरकार का कोई भी विधायक कोई एमपी आकर के यहाँ ये नहीं सुध-बुध ले रहा है कि भाई आप 17 से 18 दिन आपको आज हो चुके हैं, आप धरने पर बैठे क्यों हो? इनको 19 दिन हो गए। मैं 11 दिन से लगातार आ रही हूँ और मैंने अल्टीमेटम दे रखा है इनको 8 तारीख का। बेलडा प्रकरण को यहाँ से धरना हुए 18 दिन हो चुके हैं। कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। लगातार बेलडा प्रकरण में नया मोड़ आता जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा गया एससी समाज पर जो अत्याचार हुआ था, जो उनको बरसाई गई थी, लाठियाँ बरसाई गई थी, कहीं ना कहीं देखा गया जातीय हिंसा कारण बेलडा प्रकरण हुआ था। और आज इस धरने को यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। नगर निगम के बाहर मेन रोड के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है। 17 से 18 दिन आज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं देखा गया कि वहाँ पे जो कुछ लोग हैं बेलडा प्रकरण में जो धरने पर बैठे हैं, वो भूख हड़ताल भी उन लोगों ने शुरू कर दी और भूख हड़ताल में भी 4 दिन को हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि सरकार का कोई प्रशासनिक कर्मचारी, कोई अधिकारी इनकी सूद लेने को भी तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो अभी तक भी कोई बेलडा प्रकरण में सूद लेने को तैयार नहीं है? उसके बाद आज तक भी इस बेलडा प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई हमारी उत्तराखंड सरकार की ओर से अभी तक नहीं हो। आखिर देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है और कब तक ये धरना प्रदर्शन इन लोगों को जारी रहता है। क्या ऐसे ही एससी समाज पर अत्याचार बढ़ता रहेगा या फिर इस पर कहीं ना कहीं रोक लगी? अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। देखते हैं कब तक हमारी सबर को देखते हैं लोग, आएंगे तो वार्ता होगी। अभी तो कोई ऐसी कोई वो नहीं मिली। कोई नहीं आया, सिर्फ मेडिकल की टीम और LIU IUB की टीम आती है, वो भी हम लोगों को देखने के लिए। ऐसा कोई वो नहीं है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मैसेज नहीं है। कोई बात नहीं, इन्हें तो प्रशासन वालों को तो आदत पड़ी हुई है। अनहोनी के कारण ही तो यहाँ पे हम बैठे हैं। एक और हो जाएगी, अपने आप इन्हें पता लगेगा आज हम जागरूक है, कल को और ज़्यादा पब्लिक जागरूक होगी। ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 आ रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो पब्लिक अपने आप जवाब दे देगी इन्हें। आपको मतलब सपोर्ट किस तरह का मिल रहा है? किस तरह संगठन को सपोर्ट मिल रहा है? संगठनों का क्या, हम पब्लिक का भी मिल रहा है। आज इनके साथ हुआ है, कल को किसी की भी साथ ये घटना हो सकती है, इसलिए हम पब्लिक का भी सहयोग मिल रहा है। वो भीड़ हमने खुद नहीं चाहिए, स्वयं यहाँ हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जाम लगे, जिससे कि प्रशासन को कोई दिक्कत आए और उन्हें एक बहाना मिले कि हम लोगों की वजह से यहाँ पे यातायात अवरोध हो गया है। तो काफ़ी लोग आते हैं, चले जाते हैं, उनमें अधिवक्ता भी है, आम पब्लिक भी है, सभी धर्म जाति के लोग आ रहे हैं। अभी एकड़ से आए थे, उससे पहले वो और आए, कुछ वकील आ गए, कुछ हरिद्वार से आ गए। तो चल रहा है, आवाज़ आज नहीं कल नहीं परसों पहुँचेगी और मजबूरी होगी। ऐसा नहीं है, बात करने से ही बात बनेगी। उनके तो जाति का मामला है, मैं तो अलग उससे हूँ, लेकिन उनकी तो जाति का मामला है। भीम आर्मी अगर जो उन्होंने बनाई है तो अपनी जाति के सुरक्षा और हितों के लिए लड़ने के लिए बनाई है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बनाई है। उन्हें पहले भी आए थे वे लोग, कल भी आए थे, इनसे वार्ता की। मैं ज़्यादातर इस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करता, तो वे लोग वार्ता करके गए हैं और ऐसा नहीं है कि सभी लोग आ रहे हैं। मैं ज़्यादा इंटरफेयर किसी के बीच में नहीं करता। 18 दिन हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक चल रहा है और हमारे बड़े भाई एडवोकेट संजीव वर्मा जी का आज चौथा दिन है भूख हड़ताल पर, और दूसरे हमारे साथी रणवीर गौतम जी का आज पहला दिन भूख हड़ताल का है। धीरे धीरे ऐसे ही हमारे सभी लोग भूख हड़ताल के लिए धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं। और ये जो हाल ही की सरकारें देखिए, लड़ाई देश के अंदर जो भी सरकार आती है लड़ाई होती है सरकार से, ना कि किसी पार्टी से। अभी हाल ही में जो सरकार है मांगे उससे चल रही है, लेकिन सरकार का कोई भी विधायक कोई एमपी आकर के यहाँ ये नहीं सुध-बुध ले रहा है कि भाई आप 17 से 18 दिन आपको आज हो चुके हैं, आप धरने पर बैठे क्यों हो, आपकी मांगे क्या हैं? कोई भी सरकार का अब नुमाइंदा यहाँ आकर सुध-बुध नहीं ले रहा है।
बिल्कुल अनिश्चितकालीन पूरा धरना रहेगा। जब तक हमारी बातें मानने नहीं होगी तब तक हम धरने पर बैठे। वही 12 सूत्रीय मांगे हैं, उससे अलग हमारी कोई मांगे भी नहीं है। वही सरकार से है, क्योंकि देखिए इस देश की जो सरकार हाल ही की चल रही है वो बिल्कुल उसने तो पूरा हिटलर गिरदी ही यहाँ पर पूरे देश के अंदर चला रखी है। अभी हाल ही में देखिएगा, अभी पीछे जो किसान बैठे रहे लगभग 2 साल, लगभग 1.5 से 2 साल किसान बैठा धरने पर, उनकी बातें मानने नहीं हुई, कोई शुद्ध लेने के लिए तैयार नहीं, और उनके ऊपर ही लाठी डंडों से और बारिश करके पानी डाल के उनको वहाँ से उठाएगा। फिर उसके बाद अभी जो आपका पहलवानों के साथ में रेप भी हो जाता है उनका, वो धरने पर बैठ जाते हैं, उनकी बातें माननी नहीं हो रही है। पूरी हिटलर गिरदी सरकार ने यहाँ पर चला रखी है। हम किसी पार्टी या किसी अन्य संगठनों के ऊपर हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। जो सरकार हाल ही में चल रही है, और सरकार से ही देश के अंदर लड़ाई होती है, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो सरकार ही मान्य कर सकती है अगर सरकार चाहे तो, वरना हम तो बैठे हैं पूरा साल हो जाए, चाहे अनिश्चितकालीन ये धरना चलता रहेगा। सरकार की ओर से कुछ नहीं रहा अभी तक। 4 महीने हो गए लगभग हम धरने पर बैठे हैं। लगभग 17वां दिन है, आज 18वां दिन है। और पिछली बार महापंचायत होनी थी, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे आए थे, जिसमें आयोग के अध्यक्ष भी थे और अनुसूचित जाति के अध्यक्ष थे समीर आर्य जी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सारी बात मान ली गई है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक भी बात पर मान्य नहीं हुए। हमें कह रही कि जो समझौता है वो रद्द हो चुका है। उसके बाद हमारे ऊपर और उल्टे मुकदमे डाल दिए गए। यहाँ पर भी जब से हम बैठे 18वां दिन है, लगभग 2 FIR हो चुके हैं, लगभग 50 से 60 मुकदमे हमारे ऊपर डाल दिए गए हैं। और प्रयास यही है सरकार का कि इनके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे डाल लें ताकि ये डर जाए और घर बैठ जाए। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सरकार को भी और अन्य दलों को भी, जो लोग यहाँ पर समर्थन देकर जा रहे हैं उनका अपना विवेक है। हमारे समर्थन में जितने लोग आ रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा समर्थन में है, और आज से मैंने भी भूख हड़ताल शुरू की है। हम लोग जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और मैं ये कह रहा हूँ लगभग 50 से 60 मुकदमे किए हैं, 500 से 600 मुकदमे या 1000 मुकदमे और कर ले, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। दार साहब आ रहे हैं, SDM साहब आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने आकर रिकमेंड कर दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। महोदय वो कहते हैं कि हमने आकर रिकमेंड कर दिया, हम तो फैसला नहीं दे सकते, बाकी सरकार करेगी जो करेगी। सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हम भूख हड़ताल में बैठे हुए। समर्थन पूरा मिल रहा है, ये जनता की तो लोग हैं यहाँ पर बैठे, अलग अलग संगठन हमारे समर्थन आ रहे हैं। सक्रिय है, सब लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, बेल्डा प्रकरण में जो यहाँ धरना चल रहा है, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। और अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी रुड़की में यहीं पर नगर निगम के पास अभी कांग्रेस वालों ने यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया, और भाजपा सरकार के पुतला दहन करने के बाद उन लोगों ने भाजपा सरकार के मुर्दा के नारे लगाए। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस सरकार ने 3 तारीख को जो देहरादून में कार्यक्रम किया था, क्या उनकी अलग सरकार है? कांग्रेस सरकार को वो 2 सरकार बनाना चाहते हैं, जबकि वो लोग वहाँ पर नहीं दिखाई दिए। करण मेहरा जी जो हमारे अध्यक्ष जी हों, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, यशपाल आर्य जी, जितने भी तमाम हमारे कांग्रेस कमेटी के जो लीडर हैं वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन यहाँ से जिलाध्यक्ष यहाँ पर कोई भी यहाँ से नहीं पहुँचा। क्या इनकी अलग कांग्रेस कौन सी है? और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बेल्डा प्रकरण को यहाँ से धरना हुए करीबन 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन वह लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे, जबकि हमारे समाज का पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वोट है। और कांग्रेस को अब की बार कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। मैं पूछता हूँ, जब हमारी
पीड़ितों की लड़ाई लड़ने का काम जिलाध्यक्ष बने हुए हैं वो नहीं कर रहे हैं। बड़े स्तर पर हमारे कांग्रेस के लीडर सभी लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं लग रहे हमारे साथ में। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, धरना स्थल में ये लोग अपना सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों यहाँ पर आकर के आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। ये लोग जातिवाद की मानसिकता के लोग हैं। जो इस प्रकार से यहाँ पर बेलडा प्रकरण में अत्याचार हुआ और यहाँ के जो जिलाध्यक्ष जो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं वो जाति मानसिकता के लोग हैं। ऐसे कैसे कांग्रेस मजबूत होगी? ऐसे कभी कांग्रेस मजबूत नहीं होने की जब तक राहुल जी के जो विचार हैं वो सबको साथ लेकर के चलते हैं, जातिवाद को नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ के नुमाइंदे जातिवाद को मानते हैं और ऐसे कैसे कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? नहीं, हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस को ही मजबूत बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ के नुमाइंदों से ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारी लड़ाई की बात आती है, हमारे हक की बात आती है, तो हमारे हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जाती? जबकि यह लड़ाई सर्व समाज की है। हमारे संजीव वर्मा जी आज भूख हड़ताल पे 4 दिन हो गए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ये लोग मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। और आज हमारे रणबीर गौतम जी ये भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कोई इनकी सुनवाई या इनकी कोई भी बात सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैं सिर्फ अपने कांग्रेस पार्टियों से, यहाँ के सभी नुमाइंदे से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी जब वोट हमारा हरिद्वार जिले के अंदर और पूरे भारत के अंदर हमारा सभी को वोट तो हमारा चाहिए, लेकिन हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारी लड़ाई भी लड़ो, तब जा कर के हमारा समाज वोट देगा इनको। बेलडा प्रकरण को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि 18 दिन हम आज धरना प्रदर्शन को हो गए हैं, धरना रखे हुए, और 4 दिन से संजीव वर्मा की भूख हड़ताल हो गई। ये कितनी शर्म की बात है सरकार के लिए कि अभी तक भी एक भी शासन या प्रशासन का व्यक्ति हम लोगों से यहाँ मिलने तक नहीं आया। जब किसी भी राज्य में भूख हड़ताल होती है तो शासन की तो वैसे ही सांस बंद होती है इस मामले को लेकर, लेकिन कितनी संवेदनशील सरकार है कि आज तक भी हम लोगों को न्याय के लेकर यहाँ नहीं पहुँची है। तो मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। बेलडा के लोगों ने बहुत दर्द झेला है इस मामले को लेकर। 12 जून को जब ये कांड हुआ, पुलिस और रोडों के द्वारा जब महिलाएं, बच्चों, बुजुर्गों को जब पिटा गया और उठाकर 51 से 52 लोगों को यहाँ थाने में बंद कर दिया गया, और जो लोग थे हम जैसे लोग जो गांव से बाहर दर बदर भटके फिरे, गांव को छोड़कर भागने पर मजबूर हुए, तो बहुत दर्द झेल रहा है इस गांव के लोगों ने। और सरकार का जो एक पक्षीय रवैया है, जो सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। आने वाले समय में इसका जवाब दलित समाज इस सरकार को जरूर देगा। इनको 19 दिन हो गए, मैं 11 दिन से लगातार आ रही हूँ और मैंने अल्टीमेटम दे रखा है इनको 8 तारीख का कि 8 तारीख तक इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखिए हमारी मांगें क्या है भाई, इनको मुआवजा मिले, दोषियों को सज़ा मिले और जो के खिलाफ गलत मुकदमे वो मुकदमे वापस किए जाए। देखिए आज बड़े दुख की बात है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि अभी वो भाई अनशन पे बैठे थे, वो मैं उनसे सुन रही थी कि किसी का इन्होंने बुलडोजर चला दिया उनकी ज़मीन पर। तो पहली बार देख रही हूँ कि उत्तराखंड राज्य में कि न्याय मांगने में बुलडोजर मिलता है। उत्तर प्रदेश में तो क्रिमिनलों पर बुलडोजर चलता है और यहाँ पर न्याय मांगने पर कितना दुर्भाग्य की बात है। क्या इसको देवभूमि कहेंगे? ये देवभूमि में ऐसा होना, मैं देवभूमि की बेटी हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, बहुत गलत है। मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। आज ये कम से कम 4 से लेकर 6 लाख लोग हैं टोटल, तो इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर आदमी इनको बसपा का समझता है। तो मायावती तो रोज आने की नहीं यहाँ, तो आज इनके पास कोई, इनके 2 नेता हैं, कम से कम उनको आना चाहिए। और इन्हीं लोगों ने भाजपा को भी वोट दिया है, ऐसा नहीं है, भाजपा को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया वोट, जिताऊ कैंडिडेट को वोट दिया। तो ये हमारे अपने, अभी भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, अभी भी इनको बसपा का माना जाता है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं इनके साथ खड़ी हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। मेरे साथ पास कोई भी हो बिरादरी, चाहे इनकी बिरादरी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पहाड़ी हो, ये सब मेरे उत्तराखंड के हैं, इसलिए मैं इनके साथ खड़ी हूँ।
लड़े थे राज्य लेने के लिए, अब लड़ रही हूँ राज्य बचाने के लिए। तो आज राज्य बचाने की बात तो है। आप मुझे बताइए, अगर इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो कल ये लोग नहीं सोचेंगे हम उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाएं। ये पूरा हरिद्वार जिला आपने देखा होगा, जब एक बार मुनव्वर हसन कैराना के MP थे, उन्होंने यहाँ पर आके बोल दिया था कि मैं इसको उत्तर प्रदेश में शामिल कर दूंगा, तो समाजवादी पार्टी जीत गया था यहाँ से। तो आज मेरा प्रदेश एक टूटती हुई कगार पे है, तो मुझे तो बचाना पड़ेगा राज्य ना। आप मुझे बताइए, कल को हमेशा इन लोगों के साथ प्लेन और पहाड़ की राजनीति की जाती है, पहाड़ पक्षपात किया जाता है, तो ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब हमने आंदोलन किया, हमने पूरा राज्य लिया है, उसमें चाहे भगवानपुर हो, झबरेड़ा हो, चाहे खानपुर हो, चाहे लक्सर हो, चाहे हरिद्वार, ये सब हरिद्वार जिला मेरा है, हमारा है, हमने पूरा राज्य लिया है। तो इसलिए मैं आज इनके साथ खड़ी हूँ। कल को इन लोगों की गलती से इन लोगों के मन में ये भावना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हाँ, ये तो है ही, ये तो पहाड़ की राजनीति करते हैं। ये पहाड़ वालों के साथ कौन सा भला करते हैं? ये मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री के लिए पहाड़ की राजनीति करते हैं। अब वोट प्लेन्स वालों की चाहिए इनको। आप देखिए, हर विधानसभा में इनकी 20,000 अवैध वोटिंग होती है, अवैध घरों की वोटिंग होती है, तभी ये जीतते हैं। ये उत्तराखंड के लोगों की परवाह नहीं करते। ये अवैध जो वोट बना रखे रोहिंग्या की, बाहर के लोगों की, बांग्लादेशियों की, उनकी वोट पर जीवित है ये। अगर हमारी वोट वैध है तो हमारे घर अवैध क्यों? अगर हमारी घर अवैध है तो हमारी वोट भी अवैध होनी चाहिए। या तो हमारे घर वैध करो या हमारी वोट अवैध करो, तो ये होना चाहिए। ये सिर्फ बिजली, पानी, सड़क दे के गुमराह करते हैं। अभी देखना, थोड़े दिन बाद ये राशन बांटने का ड्रामा करेंगे, राशन दे देंगे, और मोदी के नाम पर, और थोड़े बाद हिंदू मुसलमान करेंगे। यही राजनीति हो रही है पूरे देश में। आज देश की हालत बहुत खराब है। देखिए, मेरा तो कार्य करने की, मैं निष्पक्ष कार्य, समझ में आएगा कि भाई मैं इनके लायक हूँ, मैं काम करने वाली हूँ, तो निश्चित रूप से जिताएंगे। हर आदमी को काम चाह रहा है, हर आदमी चाहता है कि काम करने वाला होना चाहिए। 10 साल निशंक रहे, क्या हुआ? कुछ नहीं। हरीश रावत MP रहे, सब ये दिल्ली पड़े रहते हैं या देहरादून पड़े रहते हैं। क्षेत्र में कोई नहीं आता, न बिजली, न सड़क, न पानी, न खंबे, न ट्रांसफार्मर। आज मैं पिछले 4 महीने से कई भी ट्रांसफार्मर बदल चुकी हूँ, कई सड़कें बनवा चुकी हूँ, कई बिजली पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी हूँ। पुलिस, जनता को कोई DD थोड़ी चाहिए, ड्राफ्ट थोड़ी चाहिए। जनता को चाहिए रोजगार, बिजली, सड़क और पानी। अभी मेरे को फ़ोन आया हरिद्वार से कि भाई पाइपलाइन नहीं है, 2 महीने से पाइपलाइन पड़ी है, हमारे पानी कनेक्शन नहीं है। मैंने एक्शन को फ़ोन किया, भाई जनता को तो यही चाहिए ना, पानी, बिजली, सड़क और रोजगार। उससे ज़्यादा इनकी कोई डिमांड नहीं होती है। जनता बहुत कम में संतुष्ट हो जाती है, नेताओं की तरह नहीं है। वो तो समय बताएगा। भाई अगर मुझे सेवा करनी होगी दिल से तो मैं करूँगी आगे भी, अगर दोबारा जीतना होगा। अगर ये एक बार जिता भी देंगे, एक ही वोट तो लूँगी इनकी तरफ धोखा तो नहीं करूँगी ना 20-20 साल तक। एक बार चांस दे और फिर देखें, अगर नहीं इनके लिए काम करूँगी, अगली बार हरा दे। अगर वादे मेरे डिक्शनरी में शब्द नहीं है और न झूठ शब्द है, और वादे आज भी नहीं करती मैं, कोई वादा नहीं करती। मैं काम करती हूँ, वादे नहीं करती। वादे करने वाले काम नहीं करते, कभी वो वादे ही हो जाते हैं।